अप्रिशिएट करते हो वो चीज़ें लाइफ में जो आप फॉर ग्रांटेड लेते हो, जैसे आपकी माँ का आपके लिए खाना बनाना, आपके मेड का आपके लिए बर्तन धोना या कपड़े धोना, ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं जब आप यहाँ पर आते हो। देन यू रियलाइज़ उनकी वैल्यू क्या है। हे गाइस, वेलकम टू टुडेज़ व्लॉग। आज के व्लॉग में आपका स्वागत है। यू आर वेलकम। आई होप आप सारे ठीक ठाक होंगे। आज के व्लॉग के लिए मैं थोड़ा सा घर से बाहर निकला। विंटर है, अभी ठंड भी काफ़ी है, स्नो भी पड़ी हुई है हर जगह पे, आपको दिख ही रहा होगा मेरे आगे पीछे। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं जाके थोड़ा बाहर आपको एक व्लॉग बनाया जाए ओपन स्पेस में, ताकि आपको थोड़ा विंटर का भी एक आइडिया हो, कनाडा की विंटर कैसी होती है। काफ़ी लोगों का सवाल आ रहा था यहाँ पे, मुझे पूछ रहे थे कि कनाडा बढ़िया है या आपका बैक होम इंडिया पाकिस्तान जहाँ से भी आप हैं वो अच्छी जगह है। तो मेरे लिहाज से, मेरे हिसाब से ये डिपेंड करता है सोली आपके ऊपर। अगर आप कंपेयर करेंगे तो प्रोज़ एंड कॉन्स हर तरफ हैं। यहाँ पे अच्छी लाइफ है, आपको अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है, हवा साफ़ है, जॉब कल्चर थोड़ा बेहतर है हमारे बैक होम से, बट एट द सेम टाइम आप यहाँ पर अकेले भी हैं। तो आपको ये चीज़ें भी कंसीडर करनी है जब आप यहाँ पे आ रहे हैं। तो आज मैं बात करूँगा साथ में अपने एक्सपीरियंस की कि मैं यहाँ पे कितने साल से जो रह रहा हूँ, मैं क्या फ़ील करता हूँ कि इंडिया बेटर है और कनाडा बेटर है। तो देखिए, जब मैं यहाँ पर आया था, मैं पढ़ने के लिए आया था 10 साल पहले, और उस टाइम के लिहाज के हिसाब से मैं देखूँ तो मुझे ये लगा कि यहाँ पे मेरे लिए आके पढ़ना और जॉब करना इजी था। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं कनाडा जाऊँगा। अब आज मुझे लगता है कि हाँ यार, मे बी बैक होम बेटर है। बट अगर आप कंपेयर करें जॉब का सिनेरियो, मेरे बड़े सारे फैमिलीज़ में लोग हैं जो आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं जॉब के लिए, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे बैक होम में। और अगर आप बहुत एक स्मार्ट बच्चे हैं, स्मार्ट हैं पढ़ने में, तो मे बी देयर आर चांसेस कि आपको वहाँ पे जॉब मिल जाए। बट अदरवाइज़ देखा जाए तो कनाडा में इजी होता है। अगर आप मिनिमम वेज की जॉब भी करते हैं, आप एक गाड़ी अफोर्ड कर सकते हैं। बैक होम गाड़ी अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है आपके लिए। यहाँ पे आप एक डिसेंट रेंटल घर भी अगर आप लेते हैं तो उसमें भी आपको एयर कंडीशनिंग, विंटर्स में हीट, सेंट्रली हीटेड या सेंट्रली एयर कंडीशन होते हैं। तो लाइफ उस लिहाज से बेटर है। लेकिन हाँ, यहाँ पे अकेलापन है फॉर श्योर। आपकी फैमिली अगर आपके साथ नहीं है तो आपको अकेलापन फील होगा। यहाँ पे आपको लगेगा कि यार मैं शायद अपनी बैक होम चला जाऊँ। बड़े लोग गए भी हैं और मैं बड़े लोगों को जानता हूँ पर्सनली। जब मैं आया था यहाँ पे, हम स्टूडेंट थे, वो वहाँ यहाँ पे आके 6 महीने में वो वापस चले गए थे। लेकिन फिर वो वापस भी आ गए थे, क्योंकि आप कई बार जल्दबाजी में डिसीज़न लेते हैं। आपको लगता है कि यार वहीं पर बेटर है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम यहाँ पर क्यों आए थे ना। वो अगर आप फीलिंग अपना वो टाइम याद करेंगे कि आप कनाडा क्यों आए थे, तो आपको शायद आइडिया हो जाएगा कि हमारे लिए बेटर क्या है, कनाडा बेटर है या इंडिया बेटर है। मेरा एक्सपीरियंस अभी तक का ये है कि आई वुड से कि कनाडा ने मुझे बड़ा कुछ दिया। मैं पढ़ा यहाँ पे, पढ़ाई भी बड़ी आसान थी, ईजी थी मेरे लिए। मैं एक एवरेज स्टूडेंट था बैक होम, और यहाँ पर जॉब करना भी मेरे लिए ठीक रहा अभी तक का जो मेरी जॉब जर्नी है। मुझे नॉक ऑन वुड, मेरे को आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई इस जॉब की। मुझे हमेशा फुल टाइम जॉब, अच्छी जॉब मिलती रही हैं। मैं जॉब सर्च करता रहा, जब भी मुझे जॉब मिल गई एंड में। इवन मेरा पार्ट टाइम जॉब का एक्सपीरियंस भी बड़ा बुरा नहीं था। हाँ, 1-2 जगह मुझे लगा थोड़ा सा, वो इसलिए था क्योंकि मैं एक देसी बंदे के पास काम कर रहा था। 3-4 दिन मैंने काम किया वहाँ पे, उन्होंने मुझे सैलरी नहीं दी। ये एक टिपिकल है, ये आपको मिलेगा यहाँ पे कनाडा में ना। तो थोड़ा सा देसियों से, अपने ही हमें लोगों से थोड़ा सा कई बार हो जाता है, क्योंकि वो हमारी कमज़ोरियाँ जानते हैं। और आई गेस मैं भी गलत था उस टाइम पे कि मैं कैश जॉब कर रहा था। तो आई वुड से कि इन चीज़ों का थोड़ा आप ध्यान रखें। पढ़ाई के मामले में कॉलेज बड़ा इजी था, अच्छा था, आसान था। मुझे थोड़ी दिक्कत इसलिए आई यहाँ पे क्योंकि मैं एकदम इंडिया से फ्रेश आया था और मेरे कॉलेज में देसी कोई नहीं था, तो मेरे लिए बड़ा हार्ड हो रहा था। पूरा दिन इंग्लिश सुन सुन के आपका दिमाग भर जाता है। तो मेरे साथ भी यही हो रहा था, मैं परेशान हो रहा था यहाँ पे कि मैं कहाँ पर आ गया। पूरा दिन इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, इंग्लिश में लोगों की सुन रहा हूँ। बट ओवरऑल इजी था मार्क्स लेना। मेरी जीपीए भी आई गेस 3.67 या 8, आई डोंट रिमेंबर इवन। अच्छी जीपीए थी। पढ़ाई आसान है यहाँ पे कंपेयरिंग इंडिया से। इंडिया में आपको पूरा साल में जैसे आखिर में एग्ज़ाम होते हैं तो आपको अच्छे मार्क लाने होते हैं। यहाँ पे क्या साथ साथ में असाइनमेंट्स होती हैं, क्लास टेस्ट होते हैं। तो उस लिहाज से यहाँ पे इजी है, मार्क्स आपके साथ साथ में बनते जाते हैं। उसके बाद ट्रांजैक्शन जो मेरी पार्ट टाइम जॉब्स की थी ड्यूरिंग द स्कूल, वो हार्ड थी उस टाइम पे, क्योंकि हम रिलाई कर रहे थे लोगों के ऊपर। मैं सबको कह रहा था जॉब दिलाओ, तो मुझे मिल नहीं रही थी। मैं कभी बाहर निकल के देखा नहीं मैंने। जब मैं गया तो मुझे जॉब मिल गई, और पार्ट टाइम जॉब में पैसे भी आपके अच्छे बन जाते हैं। $10, 12, अभी तो आई थिंक मिनिमम वेज भी $12 के करीब है। उस टाइम पे आई गेस $10.25 था, तो आपको मिल जाती थी जॉब।
फिर उसके बाद जब मेरा ग्रेजुएशन हो गई उसके बाद मुझे आसानी से टोरंटो में ही जॉब मिल गई। उन दिनों पे काफ़ी लोग सस्कैचुअन आगे पीछे मूव हो रहे थे क्योंकि परमानेंट रेजिडेंसी लेना मुश्किल था यहाँ पर। मेरे साथ लक ये हुई कि मुझे अपनी ही फील्ड में जॉब मिल गई और उसके बाद मेरा वर्क परमिट भी उन्होंने रिन्यू करवाया। आफ्टर दैट मुझे परमानेंट रेजिडेंसी में भी उन्होंने कंपनी की तरफ से हेल्प मिल गई क्योंकि मेरा वर्क परमिट रिन्यू जब हो गया तो मेरे पॉइंट सारे बन गए थे। वर्क कल्चर बहुत ऑसम है यहाँ पे, वर्क लाइफ बैलेंस है। आप कॉल इन सिक करें, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको लगता है आपको डॉक्टर के पास जाना है, आपकी अपॉइंटमेंट है, आप बोले मैं घर से काम कर रहा हूँ, प्रोवाइडेड आपकी जॉब घर से अगर हो सकती है। तो अभी ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका है हम घर से ही काम कर रहे हैं, तो प्रेटी मच मोस्ट ऑफ द जॉब्स जो हैं वो घर से हो जाती हैं अनलेस आप कस्टमर सर्विस फेस टू फेस में हैं। वो भी आई गेस ओवर द फ़ोन कस्टमर सर्विस के ऑप्शंस होते हैं, तो ईज़िली हो जाती हैं काफ़ी जॉब्स। तो मेरा जॉब का एक्सपीरियंस बहुत ऑसम है कनाडा में। वेकेशन बड़ी आपकी स्टैंडर्ड 3 वीक्स की मिलती है यहाँ पे। जॉब से आपको बेनिफिट वगैरह मिलते हैं। मेरा यहाँ पे जो जॉब मैं जहाँ पे कर रहा हूँ मुझे ऑलमोस्ट $5,000 2.5 लाख के करीब साल का मुझे एक कोटा अलॉट होता है जिसमें आप डिफरेंट सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं, मसाज, कायरो, फिजियो वगैरह। इवन ग्लासेस का भी आपका रहता है 2 साल में। आई थिंक मेरे साथ मेरी कंपनी $300 या $500 देती है आपको। आप सन ग्लासेस प्रिस्क्रिप्शन वाले ले सकते हैं या आपको कंप्यूटर ग्लासेस चाहिए। डेंटिस्ट बड़ा एक्सपेंसिव है कनाडा में, तो डेंटिस्ट का जो सीन है यहाँ पर वो कंपनीज प्रेटी मच 90% के करीब मेरी कंपनी कवर करती है। तो अगर मेरा $1,000 का बिल बनता है तो $900 कंपनी देगी, 100 मुझे देने हैं। डेंटिस्ट यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है, तो उसके लिए भी आपको केयरफुल रहना चाहिए कि आप कोशिश करें अगर आपकी कंपनी नहीं भी दे रही है इंश्योरेंस तो आप अपनी पर्सनल या प्राइवेट कहीं से इंश्योरेंस ले लें, और या आप फिर इंडिया जाके अपना इलाज करवा लें, पाकिस्तान जहाँ से भी आप हैं। वर्क लाइफ बैलेंस की तो मैंने बात कर दी। उसके बाद क्या है कि जो वेकेशन का सिस्टम होता है वो बड़ा स्वीट है यहाँ पे, मतलब एटलीस्ट जहाँ पे मैं काम करता हूँ। आप महीना पहले 2-4 हफ्ते पहले अपने मैनेजर से बात करो, अपनी जो काम है उसका वो उनको बता दो कैसे मैनेज होगा आपके जाने के बाद, और आप इजीली वेकेशन ले सकते हैं। आप अनपेड भी ले सकते हैं। 3 हफ्ते की जो है वेकेशन वो पेड होती है और उसके बाद जितनी आप लेंगे वो अनपेड होगी। मैं एट अ टाइम आई गेस 2 महीने भी गया हूँ। अपनी शादी के दौरान मैं 2 महीने की वेकेशन लेके गया था। मेरे पास 3 या 4 हफ्ते की पेड थी, बाकी मैं अनपेड लेके गया था। गॉड फॉरबिड अगर आपके ऊपर कोई आपकी तबीयत सेट नहीं है, तबीयत ख़राब हो जाती है, हेल्थ इश्यूज़ आ जाते हैं, उसकी भी गवर्नमेंट की यहाँ पे पॉलिसीज़ हैं। आप डिसेबिलिटी ले सकते हैं जो आपकी गवर्नमेंट की तरफ से आपको पेमेंट आएंगी, क्योंकि जब आप जॉब कर रहे होते हैं तो आपके थोड़े थोड़े पैसे कट रहे होते हैं इन सब चीज़ों के लिए ना। तो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। अब वेदर की बात करते हैं। यहाँ पे वेदर जो है हमारे कनाडा में समर बहुत खूबसूरत होती है। आई विश कोई ऐसा होता कि विंटर आप अपने बैक होम चले जाएं, समर में यहाँ पर आ जाएं, जो हमारे काफ़ी बुज़ुर्ग यहाँ पे देसी हैं वो करते हैं। 6 महीने वो अपने इंडिया पाकिस्तान में चले जाते हैं जब विंटर का टाइम होता है, समर में दे कम बैक हियर। तो वेदर थोड़ा हार्श है विंटर में, बट डूएबल है, लिवेबल है। अभी आपने देखा, आई डोंट नो आपने देखा, मेरे पीछे से एक बंदा दौड़ता हुआ गया। लोग विंटर में भी जॉगिंग करते हैं ना, तो यहाँ पे विंटर का ये सीन है कि आपको प्रॉपर अगर आपने कपड़े पहने हुए हैं, आपके पास प्रॉपर शूज़ हैं, देन यू आर सेट। मैं अभी एकदम से आया, थोड़ी मेरे घर की मूविंग का सीन चल रहा है आपको पता, तो मेरे पास शूज़ जो थे मेरे विंटर के वो कहीं पैक्ड हैं, तो मैं नॉर्मल जॉगर्स पहन के आया हूँ। बट आई नो कि मुझे कितनी आगे तक मैं जा सकता हूँ, और मैं इतने सालों से रह। अच्छा, आपस की बात है, वीडियो बनते बनते बंद हो गई क्योंकि मेरे कैमरे की शायद बैटरी ठंड की वजह से एकदम से वो ड्रेन हो गई। आई डोंट नो मैं कहाँ पर पहुँचा था, लेकिन आई थिंक हम बात कर रहे थे कि कनाडा में वर्क लाइफ बैलेंस और इन चीज़ों की। तो ओवर ऑल इन ऑल मैं यही बोलूँगा कि यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ज़बरदस्त है। और इसके अलावा आई नो व्हाट एल्स टू से। ये आपकी कॉल है, आपको कहाँ पे रहना है, कोई आपके लिए डिसीजन नहीं ले सकता, ये आपने डिसाइड करना है। मैं आज यहाँ पर हूँ, आज से 2 साल के बाद इफ़ आई डिसाइड आई वांट टू मूव बैक, वो सोलली मेरी फैमिली का डिसीजन होगा, क्योंकि चीज़ें यहाँ पर ड्रास्टिकली चेंज होती हैं। आप अकेलेपन, आपकी तबीयत ख़राब होगी, आपको डिप्रेशन हो गया, आपको कुछ भी ऐसी कोई लो फीलिंग आ गई और आपने डिसीजन ले लिया कि आपने मूव करना है, तो वो गलत होगा मेरे हिसाब से। आप थोड़ा सोच समझ कर अपनी फैमिली के साथ बैठ कर एक बार डिस्कस कर लें इन चीज़ों को कि आपके लिए क्या बेहतर है। और आई होप कि जो भी आप डिसाइड करें आप उसके साथ स्टिक करें। मेरे कुछ दोस्त हैं जिनको मैं जानता हूँ जो बाहर अब्रॉड रहते थे, दे डिसाइडेड इंडिया उनके लिए है, उनके लिए बाहर नहीं है। वो मूव बैक और 10-12 साल से वो रह रहे हैं, दे आर हैप्पी, दे डोंट कंप्लेन।
सो आपको बस यही करना, जब आप ऐसे डिसीजन लें तो आप अपने डिसीजन के साथ स्टिक करें और आपको वाह, तो आप अपने डिसीजन के साथ स्टिक करें और आपको जो भी डिसाइड आपने किया हो उसको बाद में आप उस पर रिग्रेट ना करें। सबसे बड़ी बात यही है, यही की है सबकी सबसे ज़्यादा बड़ी, और तो मैं कुछ बोलूँगा नहीं, ठीक है। तो इसके साथ दोस्तों मैं आज की वीडियो एंड करता हूँ। मेरा मकसद बस ये था कि मैं थोड़ा बाहर निकलूँ, मेरे लिए भी थोड़ी आउटिंग हो जाएगी। फैमिली थोड़ा बिजी थे आज, तो मैंने कहा चलो मैं एक जल्दी से बाहर जाके एक अच्छी सी वीडियो बनाता हूँ जिसमें मैं थोड़ा डिस्कस करूँ आप लोगों के साथ और आप लोगों को बताऊँ मेरे क्या व्यूज़ हैं इंडिया वर्सेस कनाडा। सो मेरा वोट अगर एंड में आप पूछेंगे तो मेरा वोट 50-50 है। मेरा वोट क्यों, कुछ चीज़ों में कनाडा बेहतरीन है, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है, और कुछ चीज़ों में हमारा इंडिया बेहतरीन है, उसमें कोई शक नहीं है। तो ये आपकी कॉल, आपने कहाँ पे रहना है। मैं आज यहाँ पर हूँ, कल को मैं वापस भी जा सकता हूँ, और अगर आपके पास परमानेंट रेजिडेंसी है या आपके पास बेस्ट होगा अगर आपके पास कैनेडियन पासपोर्ट है, देन यू कैन मूव बैक व्हेरेवर यू वांट, ताकि आपको वीज़ा की रिस्ट्रिक्शन ना रहे। तो अगर आपने डिसाइड करना भी है, आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप एटलीस्ट अपना पासपोर्ट यहाँ से लेके जाएँ, ताकि अगर आपको डाउन द रोड लगे कि यार मुझे वापस आना है, तो आपको वापस आने में आसानी हो। आई होप गाइस आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें, कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के भेजें आप क्या समझते हैं। अगर आप इंडिया में रह रहे हैं, आपको क्या लगता है कनाडा आपके लिए बेहतर है या इंडिया आपके लिए बेहतर है। मैंने आपको दोनों के कंपैरिजन बता दिए हैं। तो अगर आप यहाँ पे इमिग्रेट होने वाले हैं, अगर आप स्टूडेंट की तरह यहाँ पर आना चाह रहे हैं, तो मैं आपको ये बता दूँ, ऑल इन ऑल आप रिग्रेट नहीं करेंगे। चाहे आप कुछ साल भी यहाँ से रह कर वापस भी जाएंगे, आप अपने साथ एक लर्निंग लेके जाएंगे, एक एक्सपीरियंस लेके जाएंगे, और जो एक्सपीरियंस होता है वो सबसे बड़ी चीज़ है यार। वो करोड़ों रुपए में भी नहीं आपको मिलेगा कहीं पे। यहाँ पे आप आओगे, मुसीबतें झेलोगे, अकेले झेलोगे, तो आप सेल्फ डिपेंडेंट बन जाओगे। तो ये आपके लिए आई थिंक एक आपकी लाइफ में एक प्रोग्रेस होगी ना। मेरे लिए बहुत बड़ी थी। हम यहाँ पर आए थे, मुझे कुछ भी नहीं आता था यार, हमने कभी कपड़े तय नहीं किए थे, कभी वॉश नहीं किए थे, लेकिन यहाँ पर आके सब कुछ किया, सीखा। तो आज फील होता है कि यार हाँ, हमने कुछ सीखा लाइफ में। अगर हम वहीं पर रहते तो शायद मैं कुछ नहीं सीख पाता, और मैं बड़ा अनथैंकफुल होता जब मैं यहाँ पर आया, तो मुझे बड़ी चीज़ों की कमी फील हुई। तो यू बिकम वेरी थैंकफुल ना, आप अप्रिशिएट करते हो वो चीज़ें लाइफ में जो आप फॉर ग्रांटेड लेते हो। जैसे आपकी माँ का आपके लिए खाना बनाना, आपके मेड का आपके लिए बर्तन धोना या कपड़े धोना, ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं जब आप यहाँ पर आते हो। देन यू रियलाइज़ उनकी वैल्यू क्या है। बस यार यही है आज की वीडियो में। और चले मैं अब वीडियो को यहाँ पे एंड करूँगा। आप डू लाइक माय वीडियो, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि आप मेरे साथ जुड़ सकें और आने वाली वीडियोस में मैं आपकी हेल्प से जो टॉपिक्स हैं वो कवर कर पाऊँ। ऑलराइट गाइस, पीस आउट एंड सी यू ऑन द अदर साइड।